नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। 15 दिन बनाम 15 साल। जी हाँ दोस्तों, पिछले 15 दिनों में बहुजन समाज पार्टी अपने पिछले 15 साल पीछे चली गई है। यानी 15 साल पहले जो मत प्रतिशत बहुजन समाज पार्टी के पास था, करीब करीब उस रेंज में आ चुकी है और बहुजन समाज की लॉयल्टी, स्वामी भक्ति और अपनापन अब बहुजन समाज पार्टी के तरफ मुड़ चुका है। या कोई समझे या ना समझे, माननीय योगी आदित्यनाथ जी अगर ट्रांसफर पोस्टिंग में ये सोचते हैं कि यादव, कुर्मी अथवा अल्पसंख्यक को हम 10 विधानसभा में नहीं भेजेंगे, अधिकारी नहीं भेजेंगे, तो सपा की बढ़त नहीं होगी। सपा है कहां? भाजपा को सपा से डर है, जबकि सच्चाई यह है कि कम से कम 70% मत अब बसपा की तरफ जाने वाला है। इस समीकरण को कोई नहीं समझ रहा है। कहने का मतलब यह है कि बाबा को यह पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पता होना चाहिए कि वृंदावन में रहना है तो राधे राधे कहना होगा। जी हाँ, ये भारतीय राजनीति है जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान दिया गया और उस संविधान में बहुजन समाज को आरक्षण दिया गया। उनके अछूत होने के वजह से, उनकी अर्थव्यवस्था को देखकर नहीं, अनटचेबिलिटी इसको देखकर आरक्षण दिया गया। और रही बात ये 1 अगस्त को जो आया जजमेंट जो सर्वोच्च न्यायालय का, और उसके बाद जो राजनीतिक दलों ने अपनी पैतरेबाजी किया है, मैं बाकी तमाम लोगों के बारे में एक एक करके बता रहा हूं। क्या कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ट्वीट करके सफाई देते हैं, विरोध जताते हैं? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे की ही जिम्मेवारी है, अथवा वो SC ST क्लास से आते हैं, चलो भाई इनको जिम्मेदारी दे देते हैं? अथवा कांग्रेस में डॉक्टर उदित राज हैं, SC ST वर्ग से आते हैं, केवल वही ये बात बोले? यानी राहुल गांधी जी को इसका खिलाफ नहीं करना चाहिए? ये तो भेदभाव है। कहने का मतलब यह है कि अगर राहुल गांधी जी आने वाले समय का अपने आप को प्रधानमंत्री चेहरा देखते हैं तो राहुल गांधी जी को विरोध करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी केवल ट्वीट करके जान ना छुड़ाएं, खुलकर विरोध करें। बहुजन समाज के पक्ष में, SC ST के पक्ष में यह बोलें कि संविधान संशोधन बिल आना चाहिए। अन्यथा 10 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है वहां का नजारा देख लीजिएगा, कितना वोट पड़ता है। क्योंकि जनता का मूवमेंट चेंज हुआ है, जनता की सोच बदली है। जो सिविल सोसाइटी बहुजन समाज में, SC ST वर्ग में पनप चुका था, जो बहन मायावती जी का आलोचना कर करके अपने आप को नेता स्थापित किए थे, सब के सब दूर नजर आते हैं। पूरे बहुजन समाज को, SC ST वर्ग को केवल बहन मायावती जी दिखाई दे रही है। उनका ही विरोध से सरकार झुकेगी, उनका ही कहने पर, उनके आगे आने से ही हमारा आरक्षण वापस मिलेगा। ऐसी सोच बनती जा रही है आम जनता के बीच में। आपने जिला पंचायत का चुनाव देख ही लिया जो कटहरी में अंबेडकर नगर का। आगे 10 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। अब आप कुर्मी, यादव, मुस्लिम सब कुछ कर लीजिए, लेकिन वोट किसको जाएगा? वोट तो जाएगा बसपा को। क्योंकि जो SC ST वोट है वह ध्रुवीकरण हो चुका है, लामबंद हो चुका है। अगर आप यह सोचते हैं MY समीकरण से सपा को वोट जाता है और ये जो ठाकुर और ब्राह्मण के समीकरण से भाजपा को वोट जाता है, ये सब बेकार की बातें, बहुत पुरानी बातें हो गई। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने बहुजन समाज में, लोगों में एक माचिस लगा दिया है, आग सुलग चुकी है। नेताओं को समझ में आनी चाहिए। केवल 2 लाइन के ट्वीट करने से आम जनता जो
सड़क पर जनता है, जिसके हाथ में खुरपी और कुदाले हैं, जो गांव में रह रहे हैं, उनको ट्वीट के बारे में नहीं पता किसने क्या ट्वीट किया है, किसने क्या एक्स पर लिखा है। उनको इतना पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया जिससे उनका आरक्षण छीना गया। और कौन कौन से राजनीतिक दल के नेता इसके लिए चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, जनता के बीच आ रहे हैं। जो जनता के बीच आएंगे, जो सामने फ्रंट पे आएंगे, जो ये कहेंगे कि संविधान संशोधन बिल पास करवाकर तुम्हारी आरक्षण को सुरक्षित कर दूंगा, जनता उनकी मानेगी। केवल खाना पूर्ति से जनता विश्वास करने वाली नहीं है। और रही बात ये कि जनता संघर्ष देखती है। अगर बहन मायावती जी से यही वर्ग, SC ST वर्ग अगर दूर भागी है तो केवल ट्विटर का ही कमाल है, क्योंकि बहन जी भी केवल ट्वीट किया करती थी। जितना गंभीर अब दिखाई दे रही है, इतना गंभीर पिछले 10-15 सालों में नहीं हुआ करती थी। तो जो आज हम बात बता रहे हैं कि बहन मायावती जी ने जिन्होंने जो गंभीरता दिखाई है, यही गंभीरता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी जी और जितने भी दल के नेता हैं, चाहे वो RJD के हों, जदयू के हों, जिन्हें SC ST का वोट चाहिए, राजनीति करना हो भारतीय राजनीति में, वो SC ST के पक्ष में बोलना होगा, गरजना होगा, संविधान संशोधन बिल के ऊपर बोलना होगा। केवल ट्वीट करने से बात नहीं बनने वाली है। बहन मायावती जी भी ट्वीट किया करती थी, धीरे धीरे वोट प्रतिशत गिरता गया। अगर ट्वीट के दम पर, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद हो अथवा कोई भी जो है, जितने भी नेता हैं, चाहे SC ST वर्ग के, ट्वीट करके अगर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे अथवा खाना पूर्ति करेंगे, यहाँ बात बनने वाली नहीं है। SC ST वर्ग जाग चुका है, बहुजन समाज को समझ में आ चुका है कि एन केन प्रकार बहानेबाजी करके उनका जो संवैधानिक आरक्षण मिला हुआ है, ये सारे के सारे लोग छीनना चाहते हैं। और राजनीतिक दल का वह कौन सा चेहरा है जो इसका विरोध कर रहा है और हमारी आरक्षण को वापस लाएगा? क्योंकि मतदान चुप मतदान होता है, आम जनता जाएगी, बटन दबा के आ जाएगी। और जो विश्वास सूत्रों के हवाले से खबर है, जो जनता का मोह है, वो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा का जो उपचुनाव होगा, उसमें बसपा के जो मत प्रतिशत आएंगे, इससे आपको पता लग जाएगा कि किसको मत पड़ने वाला है और आगामी जनता किसके पक्ष में जाने वाली है। और यही 10 विधानसभा का जो उपचुनाव यह तय कर देगा कि 2027 में उत्तर प्रदेश का निजाम कौन बनने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।